एक 12 साल का लड़का अपनी कंट्री का बहुत तेज रनर बनना चाहता था। इसने ओलंपिक्स में जाने का सपना भी देख रखा था। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट था अपने ड्रीम्स को लेकर। ये अपने घर वालों से भी कहता था कि उसे बहुत तेज रनर बनना है। घर वालों ने भी इसलिए इसकी ट्रेनिंग रखवाई हुई थी। ये लगातार दौड़ रहा था, प्रैक्टिस करता रहता था और अपनी मेहनत से कुछ दिनों में इसने सक्सेस भी हासिल कर ली थी। जिस शहर में ये रहता था वहाँ पर जितने भी रनिंग से रिलेटेड इवेंट हुए थे उन सब में इसने जीत हासिल करी। कुछ टाइम बाद तो स्टेट लेवल पर भी इसने बहुत मेडल जीते। इसके बारे में अब मीडिया में भी आने लग गया। कई लोगों ने तो इसके इंटरव्यू भी लिए। एक बार की बात है, इसके शहर में एक बहुत बड़ा इवेंट रखा गया जो एक चैरिटी इवेंट था, जिसमें इसके साथ दौड़ने के लिए 2 लड़कों को बुलाया गया जो इसी की एज ग्रुप के थे। इस इवेंट का बहुत प्रमोशन हुआ और बहुत बड़ी भीड़ भी इस इवेंट को देखने पहुंची। उस भीड़ में एक ऐसे व्यक्ति भी आए जो बहुत विद्वान थे। वो उस सिटी के बहुत जाने माने प्रोफेसर थे। इन प्रोफेसर को उस इवेंट में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। वो तीनों लड़के जो रनर्स थे, उन तीनों ने प्रोफेसर का आशीर्वाद लिया और कुछ देर में रेस शुरू हुई। सबको पहले से ही पता था कि ये रेस कौन जीतने वाला है। इसी शहर का वो 12 साल का लड़का जो ओलंपिक्स में जाने के लिए सपना देख रहा है, वो इस रेस को जीत गया। जैसे ही लड़का रेस जीता, उस लड़के के लिए तालियां बजने लगी, इसके लिए सीटियां बजने लगी, पब्लिक नाचने लग गई। ये सब देखने के बाद उस लड़के का उत्साह और भी बढ़ गया। उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि उसने एंकर से माइक ले लिया और एक ओपन चैलेंज दिया कि भीड़ में से अगर कोई भी है जो मुझे हरा सकता है तो आके मुझे हरा के दिखाए। उसके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। तभी भीड़ से 2 लड़के आए जो उसकी एज से बड़े थे, पर ये लड़का दूसरी एज ग्रुप के लड़कों के साथ दौड़ने के लिए भी तैयार था। ये लड़का इतना कॉन्फिडेंट था कि रेस में इसने हार नहीं मानी। आखिर में यही रेस जीत गया। फिर से भीड़ में उत्साह बढ़ गया, लोग तालियां बजाने लगे, एक माहौल सा बन गया। लोग सोचने लगे, हम तो एक रेस देखने आए थे, यहाँ तो हमें 2-2 रेस देखने को मिल गई। तभी ये लड़का प्रोफेसर के पास गया और बोला, सर प्रणाम। आपने देखा मेरी एज सिर्फ 12 साल की है, पर मैंने बड़े बड़ों को हरा दिया। तभी प्रोफेसर बोले, बेटा एक आखिरी रेस आप मेरे कहने पे दौड़ लो तो मज़ा ही आ जाए। वो लड़का बोला, हाँ जी सर, आप बताइए किनके साथ दौड़ना है, मैं उन्हें भी हरा दूंगा। तब उस प्रोफेसर ने 2 नए रनर्स को उस लड़के के साथ दौड़ने के लिए बुलाया। एक तो बूढ़े व्यक्ति थे जिन्हें कुछ दिखता नहीं था, और एक बूढ़ी औरत थी जो उम्र में बहुत ही बड़ी थी। इस 12 साल के लड़के को इन दोनों के साथ दौड़ना था। लड़का एकदम हैरान हो गया, उसका कॉन्फिडेंस एकदम हिल गया। लड़का बोला, सर इनके साथ मुझे रेस करनी है। तब प्रोफेसर बोले, हाँ आपको इन्हीं दोनों के साथ दौड़ना है। रेस स्टार्ट हुई और सीटी बजते ही लड़का दौड़ने लग गया और कुछ ही सेकंड्स में उसने रेस जीत ली। लेकिन इस बार माहौल बदल गया था। किसी ने उसके लिए सीटियां नहीं बजाई, कोई तालियां नहीं बज रही थी। इस लड़के ने पीछे मुड़ के देखा, जो उसके साथ भागने वाले थे, वो बूढ़ा व्यक्ति और वो बूढ़ी औरत, वो दोनों वही के वही खड़े थे। ये लड़का दौड़ के प्रोफेसर साहब के पास गया और बोला, सर ये क्या हुआ, मैं जीत गया पर किसी ने भी इस बार मेरे लिए तालियां नहीं बजाई। तब प्रोफेसर बोले, बेटा एक काम करो, इस बार फिर से रेस करो, पर इस बार आपके जो 2 साथी खिलाड़ी हैं उनके साथ रेस कंप्लीट करो। ये लड़का वापस गया और रेस फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार ये दौड़ा नहीं बल्कि धीरे धीरे उन दोनों का हाथ पकड़ के फिनिश लाइन तक पहुंचने लगा। टाइम बहुत लगा, पर आखिरकार इस रेस की फिनिश लाइन तक तीनों इकट्ठे पहुंचे। रेस पूरी होते ही फिर से तालियां बजने लगी, लोग सीटियां मारने लगे, सब खुश थे। ये सब देख के लड़का दौड़ के प्रोफेसर के पास गया और बोला, सर बस एक चीज बता दीजिए, ये तालियां हम तीनों में से किसके लिए बज रही हैं? प्रोफेसर बोले, बेटा ये तालियां किसी रनर के लिए नहीं बल्कि इस रेस के लिए बजाई जा रही हैं जो एक शानदार तरीके से खत्म हुई है। आज तुमने ये रेस नहीं जीती बल्कि इन लोगों का दिल भी जीत लिया है। ये रेस तुम्हारी लाइफ की सबसे यादगार रेस होगी।
दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। हम सारे लोग इस लाइफ की रेस में सक्सेस पाना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा मेरा नाम हो, मैं ही हर जगह जीतूं, मेरे पास ही सबसे ज़्यादा पैसा हो। लेकिन तब हम ये भूल जाते हैं कि जब हम दौड़ते दौड़ते इस रेस की फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाते हैं और जीत भी जाते हैं, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे पीछे कोई होता ही नहीं है। वो सारे लोग तो अभी स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़े हुए हैं। इस ज़िंदगी की रेस में भी अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि आप जीत रहे हैं या नहीं, बल्कि ये मैटर करता है कि आपने किस तरीके से इस रेस को कंप्लीट किया। इस रेस को जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने ये रेस कैसे जीती। उन सबको साथ लेके चलो जो हमेशा आपके साथ खड़े हैं। हमेशा जीतना ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी मुस्कान बांटना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए इस लाइफ की रेस में सबको साथ लेके चलो। हम सभी ज़िंदगी की रेस को जीतने में इतना खो जाते हैं कि ज़िंदगी को जीना ही भूल जाते हैं। हम सब कुछ जीत के भी हार जाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई होता ही नहीं है जिसके साथ हम बैठ के अपनी खुशियाँ बांट सके। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरी के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।